अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ शालीमार गार्डन की, शालीमार बाग की, यानी जिसे शालीमार गार्डन भी कहा जाता है, शालीमार बाग भी कहा जाता है। तो आज मैं सैर करवाने वाला हूँ आज आपको शालीमार बाग की। शालीमार का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस। शालीमार बाग गैप सर्वे के मुताबिक लाहौर में सेकंड मोस्ट विजिटेड जगह है, यानी कि वो दूसरी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं लाहौर शहर में। तो आज मैं आपको इसकी सैर करवाता हूँ, इसकी हिस्ट्री पे भी कुछ हम रोशनी डालेंगे, कुछ आपको इसकी हकीकत के बारे में बताएंगे और कुछ इसके आपको बनावट, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ये मुगलिया ख़ानदान का एक और शाहकार है। जैसे एक लाहौर फोर्ट तो है ही है, उसके साथ साथ ये मुगलिया ख़ानदान का एक और शाहकार है। शालीमार बाग मुग़ल इरा का एक बेमिसाल शाहकार है। उस समय ज़माने के लिहाज से कमाल की आर्ट इस्तेमाल की गई है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ये बाग अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए तामीर करवाया था। तकरीबन 1641 में, यानी 1641 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1642 में इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। यानी कि ये बाग 1 साल 5 माह और 17 दिन में मुकम्मल हुआ था। उस टाइम 1641 में 1641 में इसके ऊपर टोटल 6 लाख लागत आई थी। शालीमार बाग का टोटल रकबा तकरीबन 40 एकड़ है और ये बाग की हिस्ट्री तकरीबन 377 ईयर्स यानी 377 साल पुरानी है। यानी कि 377 साल पुराना ये बाग है और इसका टोटल रकबा 40 एकड़ है। इस बाग के 3 हिस्से हैं। एक अभी जिस पे हम सबसे पहला वो जो हिस्सा है जहाँ से एंट्रेंस होती है उसे फ़रा बख्श कहा जाता है। उसके बाद अगला हिस्सा आता है फैज़ बख्श और उसके बाद आता है हयात बख्श। तो पहले आपको मैं ये जो पहला हिस्सा है फ़रा बख्श, यहाँ की सैर करवाता हूँ। जैसे ही आप बाग में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद एंट्रेंस पे फर्स्ट हिस्सा आता है फ़रा बख्श। फ़रा बख्श बेसिकली इसके 4 हिस्से हैं और यहाँ पे पार्क वगैरह ही है और साथ में छोटे छोटे फव्वारे हैं वो हैं। इस बाग में टोटल 410 फव्वारे हैं और साथ में एंट्रेंस होने के बाद ही बस इसमें ज़्यादा फव्वारे बेसिकली हैं जो कि आज चल तो नहीं रहे, कभी कभार चलाते भी हैं।
यहाँ पे जब भी आया हूँ तो यहाँ पे अक्सर ही फिल्म मूवीज़ वगैरह शूटिंग हो रही होती है। तो अभी भी मैं जिस एंटर हुआ ही हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मूवी की शूटिंग हो रही है। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। ये जी जब आप एंटर हों शालामार बाग में तो इसके जो पहला हिस्सा है फराह बख्श, उसका सबसे अहम हिस्सा है ये बारादरी। इस बारादरी में अभी तो मूवी की शूटिंग चल रही है। चलिए आपको नज़दीक चल के दिखाते हैं। तो ये बारादरी यहाँ का बड़ा अहम पॉइंट है। तो चले नज़दीक चलते हैं इसके। ये जी यहाँ की बारादरी है। इस बारादरी को बारादरी इसलिए कहा जाता है कि जो पुराने ज़माने में ये जो आपको हुक्के नज़र आ रही हैं, जो ये कुंडे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो बांध देते थे, पर्दे बांध के यहाँ पे 12 कमरे बन जाते थे। उन 12 कमरों में यहाँ पे अक्सर बादशाह वगैरह की रानियाँ वगैरह और उनकी शहज़ादियाँ आके बैठा करती थी। अच्छा, ये वो जगह यहाँ पे आके बादशाह की शहज़ादियाँ वगैरह बैठा करती थी इस बारादरी में। अभी तो यहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह चल रही है, आप देख सकते हैं। ये व्यूवर्स मेरे साथ ना यहाँ पे एक यहाँ के गार्ड हैं जो कि यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं यहाँ के बारे में। चलें इनसे पूछते हैं। शालामार गार्डन 1641 में शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ बेगम के लिए। 3 स्टेप इसके बनाए गए थे। 3 स्टेप बनाने का मकसद ये था कि 1641 में जब ये बनाया गया था उस वक्त लाइट नहीं होती थी। ये बगैर लाइट के ये सारे फाउंटेन वगैरह चलाए थे उन्होंने। जो इंडिया अगर माधोपुर से एक शाह नहर निकाली थी उन्होंने, वो नहर का पानी गार्डन के सामने रोड के ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है बाहर, उसके पास से नहर गुजरती थी। बैल के व्हील के साथ जो है ना पानी वाटर टैंक में जमा करते थे, जिसे राहट कहते हैं। और राहट के ज़रिए से पानी वाटर टैंक में जमा करते थे। जब वाटर टैंक फुल भर जाता था तो उसके प्रेशर से फर्स्ट स्टेप के फाउंटेन चलाए जाते थे बगैर लाइट के। अच्छा, तो व्यूवर्स ये बारादरी जो ऊपर मैं आपको दिखाई है, ये बारादरी के साथ एक छोटा सा वाइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई है। तो वो भी इसके बारे में मैंने पूछा यहाँ से कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये 1820 में बनाई गई थी। जो महाराजा रंजीत सिंह था उसने बनाई थी। उसका दोस्त था मॉर्गे विलियम, एक स्याह था मॉर्गे विलियम, उसके लिए ये जगह तमीर की गई थी। तो इसी के साथ एक कुआं बनाया गया था। तो वो भी नज़दीक चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये इसका रास्ता तो काफ़ी ख़राब है, इस कमरे का रास्ता तो काफ़ी ख़राब है। चलें चलते हैं नज़दीक, इसके नज़दीक चल के देखते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स ये है वो जगह जो कि एक स्याह था मॉर्गे विलियम, उसके लिए बनाई गई थी। 1820 में ये जगह महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दोस्त के लिए बनाई थी, मॉर्गे विलियम के लिए। इस कमरे के ऊपर एक कमरा है और एक नीचे भी कमरा है। और इस कमरे को ठंडा रखने के लिए इसके साथ कुआं बनाया गया था। और इस कुएँ से एक विंडो दी गई थी अंदर की जानिब, ताकि जब ऊपर से हवा जाए और अंदर जब हवा जाए इसके तो ठंडी हो जाए। तो इस कुएँ के पास चल के देखते हैं हम। तो व्यूवर्स ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के साथ ही ये कुआं है। कुएँ में विंडो भी मौजूद है जो कि मैं नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम करके। देखें, ये वो विंडो है। इस विंडो से जब हवा अंदर की जानिब जाती थी तो अंदर जाके वो हवा ठंडी हो जाती थी। अंदर पानी कुएँ का ठंडा होता था और अंदर हवा जाके ठंडी हो जाती थी। इस विंडो से हवा अंदर की जानिब जाती थी, जिससे ये बिल्डिंग सारी ठंडी रहती थी। व्यूवर उस ज़माने में कोई हाइड्रोलिक सिस्टम तो होता नहीं था, तो इस कुएँ की मदद से इस बिल्डिंग को ठंडा किया जाता। ये मुग़ल बादशाह और जो दूसरे बादशाह लोग होते थे ये नेचर के बहुत करीब होते थे, इसलिए ज़्यादातर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पे पानी हो, फ्रेश वाटर हो, तालाब हो और हवा चलती हो, और जिसकी वजह से इनका कमरा और ये सारी जगह ठंडी रहती हो। क्योंकि ये इलाका उस टाइम काफ़ी गर्म होता था। अब तो यहाँ पे जदीद तरीके से हवा वगैरह हर चीज़ होती है, लेकिन उस टाइम ये सहूलतें नहीं थी होती। जी तो व्यूवर्स अब हम चलते हैं बाग के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की जानिब, जिसे कि फैज़ बख्श भी कहा जाता है। चले मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके दूसरे हिस्से की जानिब।
ये सीढ़ियाँ हैं जो कि इसके दूसरे हिस्से की जानिब जा रही हैं। जी, इन सीढ़ियों में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है ये उस टाइम में राजस्थान से मंगवाया गया था। ये ख़ास राजस्थानी पत्थर है जो कि इन सीढ़ियों में इस्तेमाल किया गया है। जी, ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह के गार्ड खड़े हुआ करते थे, यानी कि बादशाह के साथ जो उसके अहलकार तैनात होते थे, इन जगहों पे खड़ा किया जाता था। ये वो जगह उनके लिए बनाई गई है। जी व्यूवर्स, अब मैं बाग के दूसरे हिस्से जिसे फैज़ बख्श कहा जाता है और इस बाग का सबसे अहम हिस्सा है, वहाँ पे आ चुका हूँ। चले मैं आपको इसका ये दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ। जी तो जैसे ही आप इन सीढ़ियों से बाहर आएंगे, इन सीढ़ियों से बाहर आते ही आपको ये दीवार मिलेगी। इस दीवार पे उस ज़माने में मौके की मुनासबत से पेंटिंग की जाती थी कि मीन्स कि जैसा माहौल होता है, जैसा फंक्शन होता था, यहाँ पे उस तरह की पेंटिंग्स की जाती थी। ये वो हिस्सा है जहाँ पे उस टाइम के लिहाज से मौके की मुनासबत के लिहाज से यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, आर्जी पेंटिंग बनाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे जैसा फंक्शन हो रहा होता था वहाँ यहाँ पे वैसी ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इस दीवार के ऊपर ये जो हिस्से बनाए गए हैं, इस पूरे हिस्से में उस मौके के लिहाज से पेंटिंग बनाई जाती थी उस टाइम। जी तो व्यूवर्स, ये अपने सामने जो भी आप ये सफ़ेद सा पत्थर देख रहे हैं, ये एक्चुअली आर्जी आबशार बनाई गई है। इस आबशार पे जब पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ से जो पानी गिरने का मंज़र है वो एक बारिश का समा पैदा कर देता है, और दूर से देखा जाए तो पानी ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे मोती गिर रहे हों। ये खूबसूरत मार्बल 1 पीस मार्बल है जो कि अपनी मिसाल आप है। इस पूरे मार्बल में कोई भी जॉइंट नहीं है, और मैं ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि उस वक़्त जब कोई इतनी आलात नहीं थे, इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो ये 1 पीस मार्बल इतना खूबसूरत तैयार करना बहुत मुश्किल हुआ होगा। इस मार्बल के पीछे एक पानी का टैंक है। जैसे वो टैंक फुल होता है और यहाँ पे पानी आ जाता है, और जैसे वो टैंक फुल होता है यहाँ पे पानी आ जाता है, और यहाँ से पानी गिरने का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो और मोती गिर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो और मोती गिर रहे हों। ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। जी तो व्यूवर्स, अगर आप ये देखें तो ये मैंने अभी करीब से आगे देखा, ये 1 पीस मार्बल है। मीन्स कि इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ये सिंपल एक 1 पीस मार्बल बनाया गया है, जिस यानी कि एक बड़ा खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है ये मार्बल। इस आबशार के आगे ये एक फाउंटेन है, और ये फाउंटेन के आगे यह शाही तख्त, यानी कि शाहजहाँ का तख्त, जहाँ पे बादशाह बैठा करता था। ये वो जगह है जहाँ पे उस वक़्त में बादशाह बैठा करते थे, यानी कि शाहजहाँ बादशाह उस वक़्त यहाँ पे बैठा करता था। ये उसका तख्त है। जी तो व्यूवर्स, अब इस तख्त के बाद हम आ गए हैं ये पवेलियन की जानिब। ये जो आपको सामने रेड कलर का पवेलियन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये है, और एक तालाब के दूसरी तरफ है। ये 2 पवेलियंस हैं। इन पवेलियंस के बारे में ये मशहूर है कि उस ज़माने में यहाँ पे म्यूज़िशियन बैठा करते थे। उस ज़माने में कोई इतना कोई सिस्टम होता नहीं था, तो इसलिए ये पत्थर इस तरह से बनाए गए थे पवेलियंस के। यहाँ पे जब वो म्यूज़िक वाले बैठते थे तो आवाज़ गूंजा करती थी। वाह खूबसूरत, यहाँ तो मेरी भी आवाज़ गूंज रही है। आप देख सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ यहाँ पे गूंजती हुई महसूस हो रही होगी। यहाँ पे मेरी इस टाइम आवाज़ गूंज रही है। अच्छा, ये मैं पवेलियन के बारे में एक बड़ी ही ख़ास और बड़ी ही हैरानकुन बात नोट की है कि ये सारा पवेलियन स्लैबों के ऊपर खड़ा है, और ये देखिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। इसके बीच में कोई रॉड नहीं है, कोई गार्डर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इन स्लैबों को सपोर्ट दी गई हो। ये स्लैबें ऐसे ही खड़ी हैं, और ये सारा पवेलियन इन स्लैबों के ऊपर खड़ा है। ये पानी का तालाब है। तालाब की गहराई तकरीबन कोई 4.5 फीट के करीब है,
और इस तालाब के बिल्कुल दरमियान में आप देख सकते हैं, ये इस तालाब के बिल्कुल दरमियान में एक स्टेज बना हुआ है। इस स्टेज पे उस टाइम की रकासाएँ रक़्स करती थीं। ये स्टेज जो है ये इस बाग का, इस पूरे शालीमार गार्डन का सेंटर पॉइंट भी है। और इस स्टेज का यहाँ इसका नाम मेहताबी है। मेहताबी मतलब चाँद को देखने की जगह। अच्छा, तो व्यूवर्स, इस पवेलियन को देखने के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आगे आते ही आपके सामने ये दो और पवेलियंस आएंगे। एक ये है, एक इसके दूसरी तरफ है। इन पवेलियंस, एक ये पवेलियन है और एक इसकी दूसरी तरफ है। इन दोनों पवेलियंस के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे उस टाइम बादशाह के बहुत ज़्यादा वीवीआईपी गेस्ट बैठा करते थे। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं इन पवेलियंस के अंदर आ गया हूँ। इन पवेलियन का नाम सावन और भादो है। सावन और भादो पंजाबी के एक महीने हैं। ये बेसिकली ये वो 2 महीने हैं जो कि मानसून के महीने होते हैं। क्योंकि बादशाह लोग, शहंशाह लोग मानसून और नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते थे, इसलिए वो उनकी ज़्यादातर जगहों के नाम भी ऐसे ही होंगे जो कि नेचर के बहुत ज़्यादा खूबसूरत महीने हों। सावन और भादो ये 2 महीने बहुत खूबसूरत महीने होते हैं। इन महीनों में ज़्यादातर बारिशें होती हैं, इसलिए इन दोनों पवेलियंस का नाम भी सावन और भादो रखा गया है। एक का नाम सावन और दूसरे का नाम भादो है। अच्छा, तो व्यूवर्स, इन दोनों पवेलियंस के दरमियान में ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कि चीनी खाना कहा जाता है। अब इसे चीनी खाना क्यों कहा जाता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे पता है, जो कि मैं आपको नीचे इस चीनी खाने में चल के ही बताता हूँ। तो आए चलते हैं नीचे इस चीनी खाने में। अच्छा, तो व्यूवर्स, अब मैं बाग के तीसरे हिस्से में आ चुका हूँ जिसे कि हयात बख्श कहा जाता है। हयात का मतलब यानी कि ज़िंदगी। तो इस तीसरे हिस्से को हयात बख्श कहा जाता है। इस हिस्से में सबसे अहम है चीनी खाना। तो चले मैं आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ का चीनी खाना। जी, तो व्यूवर्स, ये सामने है चीनी खाना। अब इसे चीनी खाना क्यों कहा जाता है ये तो मुझे पता नहीं है। चले नज़दीक चल के देखते हैं। जी, तो व्यूवर्स, अब इस टाइम मौजूद है हम इस बाग के चीनी खाना में। इसको चीनी खाना इसलिए कहा जाता है कि ये जो आपको छोटे छोटे ये सुराख बने हुए नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने में यहाँ पे जब बादशाह ने आना होता था, अगर रात के टाइम बादशाह आते थे तो इन छोटे छोटे सुराखों में चिराग जलाए जाते थे। और अगर दिन के टाइम बादशाह ने आना होता था तो यहाँ पे फूल रखे जाते थे। और ऊपर जो तालाब है, जब उसका पानी बढ़ जाता था तो यहाँ पे नीचे पानी गिरता है, और जब ये चिराग जल रहे हो तो ऐसा है कि जैसे कि आसमान पे रेनबो बन जाए, इस तरह का मंजर पेश करते हैं। अच्छा, तो व्यूवर, जो भी आप मेरे पीछे सामने गेट देख रहे हैं, उस ज़माने में ये गेट होता है जहाँ से बादशाह वगैरह एंटर हुआ करते थे। और एंटर होने के बाद सामने ही उन्हें ये सामने चीनी खाने का मंजर पेश किया जाता है। ये चीनी खाने का वही चीनी खाना है जिसका भी आपको मैंने विज़िट करवाया, जहाँ फूल या चिराग वगैरह रखे जाते थे। अच्छा, तो व्यूवर, जो अभी आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के बारे में बड़ी बड़ी किस्म की कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन मैंने खुद रिसर्च किया और यहाँ से पूछा भी है, तो इस दीवार के बारे में ये ज़्यादातर कहानी सुनने में आई है और यही बात कही जा रही है कि ये जो दीवार है, ये दीवार 3 मरतबा बनाई गई थी, 3 मरतबा खड़ी की गई थी, लेकिन ये अगले दिन जब यहाँ पे आते थे काम करने के लिए, दीवार घिरी होती थी। तो फिर तब बादशाह ने, शाहजहाँ ने यहाँ के किसी वली अल्लाह से मशवरा किया और उससे पूछा कि ये दीवार बार बार क्यों गिर जाती है। तब उस वली अल्लाह ने बताया कि यहाँ पे एक इंसानी खून बहाया जाए, जब भी जहाँ से दीवार शुरू की जाती है वहाँ पे इंसानी खून बहाया जाए तो ये दीवार खड़ी हो जाएगी। तो उन्हीं दिनों बादशाह के किसी वज़ीर के साले का कत्ल हो गया,
तो वही खून यहाँ पे बहाया गया था। ये गलत कहानी है कि भी लोग कहते हैं कि किसी का कत्ल करके यहाँ पे खून बहाया गया था या ऐसा कुछ किया था, बल्कि यहाँ पे जो बादशाह का वज़ीर था उसका साला जो कत्ल हो गया था, जो कि किसी और वजह से कत्ल हुआ था, उसका खून यहाँ पे बहाया गया था। जब जहाँ से दीवार शुरू की गई थी तो वहाँ पे उसका खून बहाया गया था, तो फिर ये दीवार खड़ी हुई थी। अब भी ये दीवार ऐसे तब से खड़ी है, लेकिन ये दीवार थोड़ी सी टेढ़ी है। आप अगर आप बिल्कुल जहाँ पे आएँ तो नज़दीक से देखें तो ये दीवार थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन फिर भी ये दीवार अभी तक खड़ी हुई है। इस चीज़ को करीबन 350-400 साल होने हुए हैं, लेकिन दीवार तब से ऐसे ही खड़ी है। जी व्यूवर्स, ये है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, यानी कि यहाँ से अगले फ्लोर पे जाने का रास्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पे स्लाइड है, और ये मेरी थोड़ी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये दरे बने हुए हैं। ये बड़े चौड़े चौड़े दरे बने हुए हैं। इन दरों पे हाथी आया जाया करते थे जब बादशाह हाथी वगैरह पर वार करते थे। तो ये जो स्लाइड है मेरे पीछे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड। तो इस स्लाइड से जब किसी बग्गी या किसी सवारी पर सवार होते थे तो यहाँ से जाते थे। और जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी शालीमार गार्डन की आज की सैर। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अब नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।